करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये स्लोप होगी। अब बेटा जिक्र करते हैं, हम कहते हैं कि स्लोप दो तरह की हो सकती है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है। मैंने ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है, दो तरह की स्लोप हो सकती है, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप। अब सबसे पहले बेटा ये देखना है कि बात ये हमने करनी है कि जब हम कहते हैं कि स्लोप इज पॉजिटिव, तो इसका क्या मतलब है, यानी पहचान कैसे करें कि ये पॉजिटिव स्लोप है। बेटा आपके सामने जो फिगर में है ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख छोड़ा है कि राइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। आपका लेफ्ट ये है, आपका राइट ये है, सो राइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। दिस हैज पॉजिटिव स्लोप। और नेगेटिव स्लोप कौन सी होती है बेटा, नीचे ये लिखा है मैंने, आप अगर गौर से देखें, फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मीन दिस हैज नेगेटिव स्लोप। बात समझ आ रही है, फॉल जी फ्रॉम सर। लेफ्ट राइट। पहचान जाएंगे कि किसकी पॉजिटिव स्लोप है, किसकी नेगेटिव स्लोप है। पहचानना यस मुश्किल सर। तो नहीं रहा। नो सर। ठीक हो गया बेटा, अब आपने पहचान लिया। अब हम अगली बात करते हैं। अच्छा बेटा, अब अगर गौर से देखें कि पहचान तो हमने लिया कि ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप क्या बताती है, पॉजिटिव स्लोप बताती है, ये देखिए कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और नेगेटिव स्लोप क्या बताती है कि दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग, जिसको आपने प्लॉट किया। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, एक और भी यहाँ पे जिक्र करता चलूं कि अगर आप कहते हैं लार्ज पॉजिटिव स्लोप, तो बेटा लार्ज पॉजिटिव स्लोप का मतलब है फंक्शन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। और स्मॉल पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि फंक्शन इज स्टिल इंक्रीजिंग बट स्लोली। बात समझ आ रही है? जी सर। इसी तरह लार्ज नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग रैपिडली, ठीक है। और स्मॉल नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग, स्टिल डिक्रीजिंग बट स्लोली। बात समझ आ रही है बेटा? जी जी सर। सर। लेकिन मैंने अभी भी यहाँ पे छोड़ा नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लॉट करके आपको बताया कि मसलन ये एक फंक्शन है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और क्योंकि राइज है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो बेटा स्लोप तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप। लेकिन क्योंकि स्लोप लार्ज है, यानी फंक्शन तेजी से इंक्रीज कर रहा है, तो मैंने कहा कि पॉजिटिव स्लोप एंड दैट स्लोप इज लार्ज। सो इट मींस, यू कैन सी हियर, मैंने उसकी रीजन लिखी है कि फंक्शन इंक्रीजेज रैपिडली विद द चेंज इन द आर्गुमेंट द वेरिएबल एक्स। बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, अब आप आगे देखें। अब यहाँ पे आप देखें कि इधर भी ये भी फंक्शन, ये भी राइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन ये स्लोप कम है ऊपर वाली स्लोप की निस्बत। बात समझ आ रही है? इसकी निस्बत ये स्लोप कम है, ठीक है ना। सो पॉजिटिव स्लोप है लेकिन स्मॉल है, इसका मतलब है फंक्शन इंक्रीजेस स्लोली विद द चेंज इन द वेरिएबल एक्स। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। अब इधर आ जाए, अब आ जाए यहाँ पे। आप देखें कि ये मैंने एक, हाँ ये मैंने यहाँ पे एक आपको कर्व शो किया है, और आप देख रहे हैं कि दिस इज फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आप फॉल ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जाहिर नेगेटिव स्लोप होगी, और बड़ा स्टीप फॉल है, बड़ा तेजी से फॉल होगा। फॉल हो रहा है, आप देख रहे हैं इस फिगर में। तो बेटा इसका मतलब है नेगेटिव स्लोप है लेकिन लार्ज है। बेटा 2 मिनट में मैं आ रहा हूं। ओके सर।
अस्सलाम वालेकुम सीआर, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना? जी वालेकुम सलाम, हो रहा है, आपको मिल जाएगा। जी थैंक यू। जी बेटा, हम बात कर रहे थे। हेलो। जी जी सर। यस सर। जी बेटा, हम बात कर रहे थे कि ये नेगेटिव स्लोप है और लार्ज है, क्योंकि लार्ज का मतलब रैपिडली वो डीके कर रहा है फंक्शन। तो ये मीनिंग ये है कि नेगेटिव स्लोप हो, लार्ज हो, तो इसका मतलब है नेगेटिव स्लोप का मतलब है फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। लार्ज नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब है रैपिडली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप अगर देखिए तो मैंने वो चीज लिख भी दी है कि फंक्शन डिक्रीजेस रैपिडली। बात क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, अब आ जाए यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखें, ये भी फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, यानी स्लोप नेगेटिव है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बड़ा स्लोली ये फॉल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि नेगेटिव स्लोप है लेकिन स्मॉल है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है दैट डिक्रीजेस स्लोली। बात क्लियर है? मेरा ख्याल है यस बेटा, अब तो हमने इतना डिटेल से डिस्कस कर लिया है कि स्लोप या फर्स्ट डेरिवेटिव की आपको बात समझ आ गई होगी कि क्या शो करता है स्लोप। बात यस क्लियर सर, है? बिल्कुल। जी सर। ठीक है बेटा। अच्छा, मैं एक मिनट नेक्स्ट पेज शेयर करता हूँ आपके साथ। जी बेटा, नेक्स्ट पेज हमारे पास ये है। अब हम बात करें, अच्छा बेटा, अगर हमारी मीटिंग खत्म हो जाए ना तो मेरे साथ ही रहिएगा। मैं फौरन ही, जो ही मीटिंग खत्म हुई, मैंने नेक्स्ट साथ ही आपको मैं लिंक भेज दूंगा। और बच्चे पूछ रहे होते हैं इस लिंक का क्या करना है, जस्ट क्लिक करके उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो ओके सर। लोग लैपटॉप या मैकबुक से ऑनलाइन होते हैं, मैं उनके लिए अलहदा से पास कोड और वो भी भेज देता हूँ। लिहाजा आपने पैनिक नहीं करना, आपने मेरे साथ रहना, मीटिंग नेक्स्ट ज्वाइन कर लेनी। अच्छा बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इधर हमने 2 डायमेंशन की बात की है। ये ऊपर मैंने लिख दिया 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशन से मुराद ये होती है बेटा कि अगर आपका फंक्शन कोई से 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो तो उस सूरत में यानी क्या होगा। अच्छा बेटा, वो कोई से दो वेरिएबल हो सकते हैं, यानी वो 2 वेरिएबल x और y भी हो सकते हैं, वो 2 वेरिएबल y और z भी हो सकते हैं, या z और x भी हो सकते हैं। बात समझ आ रही है कि अगर आपका फंक्शन कोई से 2 वेरिएबल x और y आर y एट z आर z एंड x पे डिपेंड कर रहा है तो वो 2 डायमेंशनल केस है। बात क्लियर है बेटा? जी सर। मैं मिसाल के तौर पे ले लेता हूं एक फंक्शन। ठीक है, आप उस फंक्शन को यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने वो फंक्शन ले लिया है h, that is function of 2 variable x and y, that depends on 2 variable x and y। बात क्लियर है बेटा? यस सर। x और y पे डिपेंडेंस से मुराद ये है बेटा कि अगर आप x को चेंज करें
आप सिर्फ y को चेंज करें तब भी फंक्शन चेंज होगा, दोनों को साइमल्टेनियसली चेंज करें तब भी फंक्शन चेंज होगा। बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब बेटा इस केस में दो स्लोप्स होंगी, ठीक है, दो रेट ऑफ चेंज फंक्शन के होंगे, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। इन जनरलाइजेशन के लिए हम लेते हैं कि दोनों डिफरेंट, ठीक है। एक एक्स डायरेक्शन में, एक स्लोप एक्स डायरेक्शन में जब हम मूव करें यानी एक्स के चेंज होने से, वो ये है, ठीक है, और एक स्लोप वाई के चेंज होने की वजह से होगी, वाई डायरेक्शन में, वो ये होगी। बात समझ आ रही है? ये दो डिफरेंट रेट ऑफ चेंज होंगे, ठीक है। तो अब अगर टू डायमेंशन के बाद यानी कि फंक्शन दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, तो अगर हम, एक तो बात क्लियर है कि सिंगल वेरिएबल को चेंज करें तभी फंक्शन चेंज होगा, किसी एक को, और दोनों को चेंज करें साइमल्टेनियसली फिर भी फंक्शन चेंज होगा। बेटा क्योंकि हम यहाँ पे टू डायमेंशन केस डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं दो को साइमल्टेनियसली चेंज कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं दोनों को साइमल्टेनियसली चेंज करता हूँ बाय दिस अमाउंट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं पहले एक पॉइंट पे था जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, तो मैंने एक और पॉइंट की तरफ मूव किया, नए पॉइंट के जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई। बात समझ आ रही है? यस सर। यहाँ पे बेटा मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बता सकूं, बात क्लियर हो जाए, मैंने ड्रॉ करके भी बताने की कोशिश की है, ठीक है, ताकि आपको बात क्लियर हो कि किस तरीके से हम सिंगल वेरिएबल को चेंज करते हैं, ठीक है, और किस तरह साइमल्टेनियसली दोनों को चेंज करते हैं तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। मसलन फर्ज करें मैं इनिशियली इस पॉइंट पे था जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, और मैं अलोंग एक्स एक्सिस मूव करता हूँ, जाहिर है मैं इस पॉइंट से मैं मूव करता हूँ यहाँ पे, तो जाहिर बात है बेटा इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे एक्स है तो इधर एक्स प्लस डेल्टा एक्स होंगे। बात समझ आ रही है? तो मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए x प्लस डेल्टा एक्स, लेकिन आपको पता है कि ये बेटा y डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ क्योंकि पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने मूव किया है, तो जाहिर है y चेंज नहीं हुआ। बात समझ आ रही है? इस नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिख देता हूँ x प्लस डेल्टा एक्स और y, तो बात समझ आती है? यस सर, क्लियर है। हाँ, तो बेटा एक तो x डायरेक्शन में मूव करने से आपको फंक्शन की डिफरेंट स्लोप मिलेगी, जो कि ये है, ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि x डायरेक्शन में स्लोप ये होगी, तभी हम कह रहे हैं कि x डायरेक्शन में, इन x डायरेक्शन rate of change या slope will be this one, so this is the slope in x direction। बात समझ आ रही है? अगर मैं इस पॉइंट से इधर मूव करता हूँ पैरेलल वर्टिकल एक्सिस, तो बेटा आपको पता है कि y इसमें चेंज हुआ है लेकिन x नहीं चेंज हुआ है, ये डिस्टेंस फिक्स है क्योंकि पैरेलल जो मूव कर रहा हूँ y एक्सिस के, तो बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y प्लस डेल्टा y, ठीक है, फिर भी फंक्शन चेंज होगा और उस y डायरेक्शन में उसकी स्लोप ये होगी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे शो की होगी, दिस विल बी द रेट ऑफ चेंज इन y डायरेक्शन। बात क्लियर है बेटा? जी सर। और साइमल्टेनियसली कैसे चेंज करते हैं, अगर मैं एक्स वाई प्लेन में मूव करूं, बात समझ आ रही है, यानी एक्स वाई प्लेन में अगर मूव करता हूं तो इस नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। इस सूरत में जो चेंज होगा फंक्शन में, स्मॉल चेंज इन एच, वो ये होगी बेटा। बात क्लियर है? यस सर। हाँ, इधर मैंने, अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि डी एच बाई डी एक्स, ये बेटा डी एच बाई डी एक्स है, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर y लिखने का मतलब है कि आई एम कीपिंग y कांस्टेंट। आप देख सकते हैं कि इस केस में मैं y डिस्टेंस कांस्टेंट रख रहा हूँ, पैरेलल टू x एक्सिस मूव कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है कि इस y के क्या मीनिंग है? यस सर। इसी तरह इस x के मीनिंग है कि बाय कीपिंग x कांस्टेंट, जब इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ यहाँ, तो आप देख रहे हैं कि x डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ सबस्क्रिप्ट में यूज कर रहा हूँ x बाय कीपिंग x कांस्टेंट। बात क्लियर है बेटा? यस सर। इस ग्राफ में h कहाँ पे है? क्या है इस ग्राफ में? h, एक्स एंड वाई। बेटा इसको प्लॉट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको एक
ऐसा फंक्शन का प्लॉट देखना है जो 2 वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो बेटा नेट पे जाके सर्च कर लें, वो बड़े डिफरेंट एंगल से आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। बात समझ आ रही है? यस हाँ, सर, आगे सर। ड्रा करना मुश्किल था, तो यानी मैं अगर ड्रॉ करूंगी तो इतना मैं टाइम लगाऊंगा और वो इतना अच्छा ड्रॉ नहीं होगा। आप ये चीज नेट पे भी देख सकते हैं, लिख के सर्च कर लीजिएगा गूगल में कि अ फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो वो कंप्यूटर ओके ग्राफ होंगे इतने जबरदस्त, आपको बात क्लियर हो जाएगी। बात क्लियर बेटा? जी सर। आगे चलें। अच्छा, यस सर। तो बेटा आपके पास 2 डायमेंशन में स्मॉल चेंज जो फंक्शन में पीछे हम जो देख के आए हैं, वो अ, एक ऐसे फंक्शन की स्मॉल चेंज हमने देखी जो एक वेरिएबल पर डिपेंड करता है। यहाँ पे स्मॉल चेंज हम एक ऐसे फंक्शन में देख रहे हैं जो 2 वेरिएबल पर डिपेंड करता है। बात समझ आ रही है? यस तो सर। वो स्मॉल चेंज ये होगी। बात क्लियर है बेटा? अब बेटा जी आपको सर। पता है कि मैथमेटिक्स में अगर 2 वेरिएबल पर डिपेंडेंस है और आप डिफरेंशिएट करें उस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू 1 वेरिएबल बाय कीपिंग अदर कांस्टेंट। बात समझ आ रही है? तो इसको आप क्या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ